हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़े हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। आपने देखा होगा अगर कभी रात के समय लाइट चली जाए तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि बिना लाइट के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट, चाहे वो सनलाइट हो, ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट, तो हमें पता होना चाहिए लाइट होती क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंक अराउंड अस। यानी लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है और लाइट की मदद से ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अपना प्रकाश होता है, लाइक ए सन, कैंडल और बल्ब। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे चेयर, टेबल, मून और ट्री। नेचर ऑफ लाइट, इट इज मेक शैडो एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी वस्तु को रिफ्लेक्शन से देखते हैं। जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे टकरा के वो लाइट रे हमारी आंखों पे पड़ती है, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी हमने पढ़ा था हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, हम वस्तुओं को रिफ्लेक्शन से देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है। अब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंसिडेंट रे को। जो रे आकर मिरर पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे आकर मिरर पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और मिरर पे जिस बिंदु पे आके गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। यानी मतलब इंसिडेंट रे जिस बिंदु पे गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जो रे रिफ्लेक्ट होके निकलती है उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइन को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब नॉर्मल रे किसे कहते हैं, जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल रे कहते हैं। जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल रे कहते हैं। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। इमेज दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वह इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सिनेमा घर का पर्दा। और वर्चुअल इमेज वह इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे प्लेन मिरर। लेटरल इन्वर्जन, ये प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड जो है वो राइट में शो करती है और राइट साइड लेफ्ट में शो करती है। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे सामने स्क्रीन में एक व्यक्ति प्लेन मिरर के आगे खड़ा है तो उसको जो उसका राइट हैंड है वो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा जाता है अगर कोई गाड़ी आगे चल रही है तो वो गाड़ी अपने मिरर में जब देखेगी तो वो उसे सीधा नजर आएगा और वो उसे आसानी से जगह छोड़ देगी, इसलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में किस प्रकार की इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। मैंने आपको बताया था वर्चुअल इमेज क्या होती है, वह इमेज जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और सेम साइज की बनती है। और लेटरल इन्वर्जन होती है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है,
लेफ्ट साइड शो इन राइट साइड और राइट साइड शो इन लेफ्ट साइड, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, और सेम डिस्टेंस पे होती है। यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे बार्बर की शॉप में, ड्रेसिंग टेबल में, बाथरूम में, और ज्वेलरी की शॉप में, और ऑटोमोबाइल्स में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। आपने पढ़ा था प्लेन मिरर, अभी आपको मैंने सिखाया प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा से जाके रिपीट कर लें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने ध्यान से कर लिया तो स्फेरिकल मिरर जैसा है सेम टू सेम वैसा ही लेंस है। अगर आपने स्फेरिकल मिरर अच्छे से पढ़ा तो आपको डेफिनेटली पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहे, आपको 100% पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें हम स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या, नाम से पता चला स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। क्या स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, देखो ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है गोला, नजर आ रहा है आपको, ये क्या है स्फेरिकल मिरर, ये क्या है स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर हमें क्या करेंगे, ये जो गोल है मिरर इसको दो पार्ट में काट देंगे, एक यहां से एक पार्ट काटा और एक पार्ट यहां से यहां कट कर दिया। देखो एक कट ये करा, एक कट ये कर दिया। तो देखो स्टूडेंट जो ये पार्ट जो कट करा वो ये रहा, ये पार्ट जो हमने कट करा वो कहां है स्टूडेंट, ये रहा। अब हमने क्या करा स्फेरिकल मिरर में, ये जो स्फीयर है इसमें से एक पार्ट निकाला और हमने यहाँ पे ले लिया। तो जो इसमें और यहाँ पे क्या तरफ क्या कर दिया स्टूडेंट, पेंट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया पेंट। तो इस वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, अंदर की ओर। तो जिसमें भी रिफ्लेक्शन अंदर के लिए होता है स्टूडेंट, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। देखो नाम से पता चला कैप, कैप किसमें होती है यानी गुफा, यानी अंदर की तरफ कहाँ हुआ, अंदर की तो होती है गुफा। तो देखो यहाँ गुफा किसमें नजर है, यहाँ पे नजर आ रही है। तो जिसमें रिफ्लेक्शन, देखो स्टूडेंट ये रहा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा, तो जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। यहाँ पे जीरो से कराऊंगा मैं बिल्कुल आसानी से कि आप आसानी से कर सके। प्लेन मिरर को चाहे आप अगर दोबारा देखना चाहे तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं उसे पीछे करके। चलो हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर पे ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, देखो ये एक स्फेरिकल मिरर है, मैंने इसका एक पार्ट ये कट कर लिया और एक पार्ट ये कट कर लिया। देखा स्टूडेंट, मैंने ये पार्ट कट किया, ये पार्ट का, इस पार्ट को लिया और इसमें बाहर की तरफ पेंट कर दिया। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अंदर की, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो उसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। ठीक है स्टूडेंट। अब जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो, जैसे ये पार्ट कट करा मैंने, क्या करा स्टूडेंट, ये वाला मैंने पार्ट कट करा, ये रहा, और इसमें क्या करा अंदर की ओर पेंट कर दिया, इसमें पेंट क्या करा अंदर की ओर। और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट बाहर की तरफ, इसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ और इसमें रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ। तो जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर क्या है, जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। बात समझ में आई, ध्यान से समझ ले। जिसमें रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे यानी अवतल दर्पण, जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा उसे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। आप देख रहे होंगे ये स्पून, स्पून नजर आ रही है आपको, स्पून के जो ये अंदर की तरफ जो पार्ट है यानी चम्मच, वही पार्ट है ना। तो क्या करा, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रहा है, देख लो जो पार्ट अंदर की तरफ, स्पून के जो अंदर वाला पार्ट है उसे क्या कह रहे हैं कॉनकेव, और जो स्पून के बाहर वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे कॉन्वेक्स। बात समझ में आई। जो स्पून होती है वो भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव का ही काम करती है। जो अंदर की तरफ होगा, जो पार्ट अंदर होता है वो कॉनकेव और जो बाहर है वो कॉन्वेक्स। चलो ये समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर में ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर बहुत आसान है, बस हमें क्या होना चाहिए, हर बात के बारे में पता होना चाहिए, हमें हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, मैं बताने वाला हूं आपको क्या क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र क्या होता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या है, पोल मतलब ध्रुव क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष क्या है। मैं ये पांचों चीजें आपको समझाने वाला हूं। क्या क्या समझाने वाला हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब देखो ये सारी चीजें होती क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है।
क्या स्टूडेंट, स्फीरिकल मिरर है। देखो स्टूडेंट ये क्या है, मान लो ये कि स्फीरिकल मिरर है, इसका मैंने इतना पार्ट काटा और यहाँ लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, स्फीरिकल मिरर है, मैंने इसका ये पार्ट काटा और यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब जो ये स्फीरिकल मिरर का सेंटर होता है, ये स्टूडेंट ये सी जो होता है, सेंटर होता क्या है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे आपको समझ में आना चाहिए। जब आप ये चैप्टर एक एक पॉइंट समझ ले तब ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द पार्ट ऑफ इट, यानी जिस स्फेरिकल मिरर में से ये काटा गया है, देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो स्फेरिकल मिरर का ये वाला जो पार्ट है, ये जिसमें से काटा गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बात समझ में आई। क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण सॉरी वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का केंद्र जिसमें से ये काटा गया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर इन विच द पार्ट ऑफ इट, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है जिसमें से ये काटा गया है। बात समझ में आई। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर इन विच द पार्ट ऑफ इट, यानी जिसमें से मैंने जिस स्फेरिकल मिरर में से ये काटा है उस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ में आई। जिसमें से ये देखो, जिसमें से मैंने ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट ये काटा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर करने से पहले हम पढ़ते हैं पोल यानी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखो पोल मतलब ध्रुव क्या होता है, जो ये स्फेरिकल मिरर है इसी का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, पोल मतलब ध्रुव। अब आप सोच रहे हो दो सेंटर हो रहे हैं, एक ये भी सेंटर ये भी सेंटर, दोनों में फर्क है स्टूडेंट। देखो आप ध्यान से, ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक स्फीयर है, इसमें से मैंने इतना पार्ट काट लिया और यहाँ पे पेंट कर दिया, तो इस वाले का जो सेंटर है, इस वाले का सेंटर कहलाएगा, इस स्फीयर का जिसमें से ये काटा गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। और जो ये स्फीरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है उसे कहते हैं ध्रुव यानी पोल। बात समझ में, जिसमें से जो ये स्फीरिकल मिरर है इस वाले स्फीरिकल मिरर का जो सेंटर है वो पोल कहलाता है यानी ध्रुव, और जिसमें से ये काटा गया उसका सेंटर वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आई आपको, आ गई होगी। अब सेम पार्ट इसमें भी यही है, ये क्या था, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है। इसमें क्या होता है, पेंट अंदर की तरफ होता है, रिफ्लेक्शन बाहर होता है। तो जिसमें से ये काटा गया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है, और इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है पोल उसे ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हम देखते हैं सी और पी के बीच की दूरी जो होती है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखना स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी एंड पी के बीच की दूरी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई। अब देखो स्टूडेंट, इस वाले में भी वही है, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं, ये जो लाइन है जो सी और पी से होके जाती है, जो लाइन सी और पी से होके जाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। सेम कॉन्वेक्स में भी यही होगा, जो लाइन पी और सी से होके जाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपको समझ में आई होगी चारों चीजें, क्लियर है। देखो बहुत आसान पार्ट है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, देखो स्टूडेंट, ये मान लिया एक स्फीयर था, इसमें से मैंने इतना हिस्सा काट लिया, बाकी ये बचा, ये अदर बचा। अब इसमें क्या करा हमने स्टूडेंट, ये जो है यहां पर पेंट कर दिया, तो जो इसका जिसमें से काटा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसका से काटा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और जो स्फेरिकल मिरर है, जो हमारा ये वाला स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर पोल हो गया यानी ध्रुव हो गया, और सेंटर और पोल के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हो गया। ये बात समझ में आ गई। और जो लाइन इसमें से सी और पी से होके जा रही है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। बात क्लियर है आपको। अब देखो स्टूडेंट, ये सब चीज हो गया हमारा। अब हम क्या करें, सेम जो कॉनकेव में वही कॉन्वेक्स में। आपको ये पांचों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो इन्हीं सबसे ना अगर आप छोटी छोटी चीजों को जोड़े, इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। स्टूडेंट हर एक जो मैं छोटी छोटी बात कर बता रहा हूं ना, इसे ध्यान से समझते रहे, इसे नोट करते रहे, क्योंकि देखो इसी को जब आप समराइज करेंगे तो आगे जाके इसी से बहुत सारी चीजें बनने वाली है।
तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, मतलब मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। बात समझ में आई। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, मतलब मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले ये सब तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सॉरी पोल क्या होता है, हमने पढ़ा था पोल क्या होता है। जो मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, उसका सेंटर पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसमें से काटा गया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सब तो हमने पढ़ रखा है। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या है यानी फोकल लेंथ क्या है, मतलब ये प्रिंसिपल फोकस है क्या। देखो सी और पी के बीच की वैल्यू को हम फोकस कहते हैं। पहले मैं बता दूं मिड वैल्यू ऑफ सी एंड पी, सी और पी के बीच की दूरी को हम फोकस लेंथ कहते हैं। सही है, फोकस कहेंगे, सॉरी। सी और पी के बीच की दूरी, देखो जो मिड पॉइंट होता है, सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसे ही हम फोकस कहते हैं। बात समझ में आई। सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जितनी भी पैरेलल लाइन आती है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की। जितनी भी पैरेलल लाइन आएंगी, जितनी भी पैरेलल लाइन आएंगी, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो सारी की सारी पैरेलल लाइन किस पे मिलती है, फोकस पे। जितनी भी पैरेलल लाइन होती है वो सारी की सारी आके फोकस पे मिलती है। तो सारी की सारी लाइट रे क्या हो गई स्टूडेंट, ये आके कन्वर्ज हो गई एक ही पॉइंट पे, फोकस पे। इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट क्या कहेंगे, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जितनी भी देखो स्टूडेंट पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन इस पे मिल गई, ये पैरेलल लाइन इस पे मिल गई, ये पैरेलल लाइन इस पे मिल गई, ये पैरेलल लाइन इस पे, तो जितनी भी पैरेलल लाइन वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मिल जाती है। इसी को क्या कह रहे हैं, फोकस। बात समझ में आई। आपको मैंने बताया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी मुख्य फोकस क्या है। बात समझ में आई। जो सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं। सी और पी का मिड पॉइंट होता है वो फोकस कहते हैं। और जितनी भी पैरेलल लाइट आती है वो सारी की सारी फोकस पे मिलती है। अब दूसरा स्टूडेंट, फोकस और पोल के बीच की दूरी। फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। देखो फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। बात समझ में आई स्टूडेंट। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट ये क्या था, कॉनकेव मिरर। अब मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव में मैंने आपको क्या होता है, कॉन्वेकेव के अंदर फोकस बताया, मुख्य फोकस और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ का। अब सेम पार्ट हम किसमें देखेंगे, अब हम देखेंगे सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट क्या होता है, पी और सी का जो मिड पॉइंट होता है वो कहता है फोकस। सी और पी के जो मिड पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट, फोकस। अब देखो स्टूडेंट, इसमें भी ये पैरेलल लाइट रे है, ठीक है स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइट रे आई और क्या होगा, ये यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। ये पैरेलल लाइट रे और इधर को डाइवर्ज हो जाएगी। मगर जो स्टूडेंट इसमें जो होता है ना, ये जो लाइट रे ये यहाँ पे डॉट में ये मिलेगी, यानी ये लाइट रे अंदर जाके तो मिल नहीं सकती क्योंकि पेंट है। अरे स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या है, पेंट है, तो अंदर तो जाएगी नहीं। ये स्टूडेंट ये जाएगी डॉटेड डॉटेड। ये लाइन कैसे मिलेगी, डॉटेड डॉटेड में मिलेगी और इसी से सेम इसी लाइन से टकरा के ये लाइट वे चली जाएगी। बात समझ में आई। अब स्टूडेंट एक और फोकस दूरी, ये जो पैरेलल लाइन आई ये भी स्टूडेंट कहां मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी। अब जो ये है यहां से टकरा के यहाँ पे निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, इधर को। यानी इसमें क्या होता है स्टूडेंट, लाइन डाइवर्ज हो जा रही है। क्या हो रही है, लाइट रे, इसमें लाइट रे स्टूडेंट डाइवर्ज हो रही है। बात समझ में आई। इसमें लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो गई। यहां आई टकराई, यहां से डाइवर्ज होगा, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी। अब सेम ये लाइट रे पैरेलल आई, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये किससे मिलेगी, डॉट में यहां पे मिलेगी और एक्सटेंड करने पे यहां को निकल जाएगी। बात समझ में आई। सेम एक लाइट रे यहां से आई, तो कितनी भी आ सकती हैं, ये क्या है, ये मिलेगी किस पे, फोकस पे, और ये एक्सटेंड करने पे कहां मिल जाएगी, बाहर को निकल जाएगी। बात समझ में आई। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया फोकस। P और C के बीच की वैल्यू, P और C के बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं, यानी मुख्य फोकस भी कहते हैं। फोकस या मुख्य फोकस कुछ भी कह दो। अब P और C F के बीच की दूरी, P और F के बीच की दूरी क्या होगी स्टूडेंट, फोकल लेंथ। P और F के बीच की दूरी क्या होगी स्टूडेंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, P और F के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा F जो होता है F बराबर होता है C/2, यानी फोकल लेंथ होता है सेंटर और कर्वेचर के बीच की दूरी डिवाइड बाय 2। समझ में आया। तो इसी को कह दूंगा, मैं फोकस दूरी को डबल कर दूं तो सेंटर और कर्वेचर आता है। फोकस दूरी को देखो, फोकस दूरी को डबल करूं तो
रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, फोकल लेंथ को फोकल लेंथ को डबल करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करूं तो फोकल लेंथ आएगा। बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, इसी से क्वेश्चन आ सकता है। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कह देगा कि फोकल लेंथ कितनी है, आपसे कहेगा मान लो फोकल लेंथ आपसे कह दी 10 सेंटीमीटर, तो आपसे कहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा स्टूडेंट, फोकल लेंथ को डबल कर दिया जाए तो 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, क्या पूछ सकता है स्टूडेंट कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, आपसे पूछा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी 20। अब इसी से आपसे कह सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ कितनी 10। समझ में आया? अब मैं कह दूं अगर कि फोकल लेंथ क्या 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा। अब मैं कह दूं रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है तो फोकल लेंथ इसका आधा। तो अरे भाई समझ में आ गया आपको कि फोकल लेंथ गिवन हो तो डबल कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो आधा कर दो फोकल लेंथ। समझ में आया? देखो फोकल दूरी का आधा फोकल लेंथ, तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करूं तो फोकल लेंथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल कर दो तो फोकस दूरी। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बात समझ में आई है? अब चलते हैं अगला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, रूल इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में इमेज बनने के क्या क्या रूल है, यानी अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कुछ 4 नियम होते हैं। क्या हो गए स्टूडेंट? 4 नियम होते हैं, यानी 4 प्रकार की लाइट रे होती है जिससे इमेज बनती है। स्टूडेंट 4 प्रकार की लाइट रे होती है जिससे इमेज बनती है। तो वो 4 प्रकार की लाइट क्या होती है स्टूडेंट? देखो 4 प्रकार की लाइट होगी जिससे ये इमेज बनेगी स्टूडेंट। तो 4 प्रकार की लाइट कौन कौन सी होती है? सबसे पहले स्टूडेंट, पहले जो टाइप की इमेज है वो क्या होगी, पहला रूल क्या होता है, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है। स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो कहां से निकलती है, फोकस से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझ ले, ध्यान से, क्योंकि इसी से हमारी सारी इमेज फॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही है रूल इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, यानी इमेज बनाने के रूल। तो इमेज बनाने के 4 रूल होते हैं और 6 प्रकार की इमेज बनती है। स्टूडेंट 4 प्रकार के रूल होते हैं और 6 प्रकार की इमेज बननी है। समझ में आया? मैंने क्या बताया, 4 प्रकार के क्या होंगे, 4 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के और 6 प्रकार की इमेज बननी है। तो देखो जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो किससे निकल जाएगी, फोकस से। स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो फोकस से निकल जाएगी, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाती है। बात समझ में आई स्टूडेंट? पहला रूल क्या है, पहला रूल है जो पैरेलल है, पहला रूल है जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से निकलेगी। क्या स्टूडेंट? पहला रूल क्या है, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकलेगी, और दूसरा रूल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक हो जाएगी। चारों रूल को ध्यान से समझ लो। जो लाइट रे पैरेलल है, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकलेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक चली जाएगी। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक चली जाएगी। बात समझ में आई? अब अगला रूल क्या है, जो लाइट रे फोकस से निकलती है, जो लाइट रे फोकस से, यानी ये लाइट रे यहां से आई, ठीक है स्टूडेंट, ये लाइट रे फोकस से आई तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। जो लाइट रे फोकस से आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई? देखो जो लाइट रे पैरेलल थी वो फोकस से निकल गई, और जो लाइट रे फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो गई। बात समझ में आई? जो लाइट रे पैरेलल है, जो भी लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल गई, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो गई, और जो सेंटर कर्वेचर से आ रही है सेंटर कर्वेचर से बैक चली गई। अब स्टूडेंट जो लाइट रे पोल पे पड़ रही है, जो लाइट रे पोल पे पड़ रही है, जो लाइट रे क्या हो रही है, पोल पे पड़ रही है, वो उसी एंगल पे पोल से वापस चली जाएगी। जो पोल पे पड़ेगी वो पोल से ही वापस चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। ये दोनों एंगल स्टूडेंट बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर हुए। बात समझ में आई? तो 4 प्रकार की लाइट रे कौन सी हो गई, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 6 प्रकार जो इमेज बनेगी वो इसी से पता चलेगी। तो देखो 4 प्रकार की लाइट रे क्या है, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल है स्टूडेंट, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी, और जो सेंटर कर्वेचर से आ रही है सेंटर कर्वेचर से बैक चली जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। जो लाइट रे फोकस से जा रही है वो पैरेलल, और जो पोल पे पड़ रही है पोल से बैक चली जाएगी। जो लाइट रे पोल पे पड़ेगी वो पोल से बैक चली जाएगी। बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद 6 प्रकार की इमेज। मैंने बताया 4 रूल बताए किसके, लाइट रे के। ये 4 रूल है जिससे लाइट रे आ सकते हैं जिस प्रकार से, समझ में आया? एक पैरेलल वाला फोकस से, फोकस वाला पैरेलल, और सेंट्रल कर्वेचर से सेंट्रल कर्वेचर बैक चला गया, और पोल पे पड़ने वाली उसी एंगल पे पोल से निकल गई।
तो 4 प्रकार की लाइट रे के नियम हो गए, और अगले हम पढ़ने वाले हैं 6 प्रकार की इमेज। क्वेश्चन चैप्टर ये लेंथी है मुझे पता है, मगर अगर आप ध्यान से समझ लो बिना स्किप करें तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। हाँ चैप्टर लेंथी है ये, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी क्यों है भाई, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। करने वाले इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में इमेज 6 प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होती है। 4 प्रकार से मैंने अभी बताई थी लाइट रे होती है, लाइट रे 4 प्रकार की होती है, मगर इमेज फॉर्मेशन 6 टाइप से होती है। अब 6 टाइप से कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन होते हैं स्टूडेंट, देखो क्या इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। अब तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से। तो स्टूडेंट 6 टाइप से हम क्या बनेगी, इमेज बनती है। पहली इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, यानी जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो तो क्या होता है स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो। ध्यान से देखना, ये आपको समझ लेना ढंग से और थोड़ा बहुत याद भी रहना चाहिए। देखो जो ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, देखो मैंने पी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है पी और एफ के बीच में। देखो पी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो एक लाइट रे क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल आएगी, एक लाइट रे पैरेलल आएगी, यही होता है। एक लाइट रे मैंने बहुत सारे 4 प्रकार की लाइट रे कराई थी, अब उन 4 प्रकार की लाइट रे के हेल्प से मैं इमेज फॉर्मेशन सिखा रहा हूं। मैंने 4 प्रकार की लाइट रे कराई थी, उन 4 प्रकार की लाइट रे से मैं इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो देखो पी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, पी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो स्टूडेंट किससे निकलती है, फोकस से। जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो किससे निकलेगी स्टूडेंट, फोकस से। तो ये लाइट रे फोकस से निकल गई। जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो किससे निकल गई स्टूडेंट, यहाँ पे फोकस से। जो लाइट रे पैरेलल आ रही है फोकस से निकल जाएगी, और जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से आएगी, जो सेंट्रो कर्वेचर से आएगी वो सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। बात समझ में आई। देखो स्टूडेंट जो पैरेलल आएगी वो किससे निकलेगी, फोकस से। देखो पैरेलल लाइट रे किससे निकलेगी, फोकस से, और जो सेंट्रो कर्वेचर से आ रही है सेंट्रो कर्वेचर बैक चली जाएगी। जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट, तो जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो ये एक्सटेंड करने पे क्या होगी, ये पीछे को मिलेगी। तो ये एक्सटेंड करने पे कहां मिलेगी स्टूडेंट, पीछे को। तो ये जो इमेज है ये इमेज हो गई हमारी। तो देखो ए बी ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। बात समझ में आई। देखो पहली ध्यान से समझे, पहली इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां है, पी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो पी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जो लाइट रे पैरेलल है, देखो स्टूडेंट यहां से गई, ये देखो ये एक लाइट रे पैरेलल है, ये फोकस से निकल जाएगी, बताई थी मैंने आपको। जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से आ रही, सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। आप कोई सी भी लाइट रे ले सकते हैं, मैंने इन दोनों को लिया है। कोई सी भी लाइट रे ले सकते हैं, मैंने कौन सी दो ली है, ये रही जो पैरेलल आ रही है वो किससे निकली, फोकस से, और जो सेंट्रो कर्वेचर है सेंट्रो कर्वेचर से बैक, और एक्सटेंड करने पे ये पीछे को मिलेगी। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसी में इमेज पीछे को मिलती है, सब में आगे को होगी। पहली वाली ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जहां पे इमेज पीछे को मिलती है मिरर के अंदर। जहां इमेज मिरर के अंदर होती है वो फर्स्ट टाइप होती है। बात समझ में आई। तो देखो स्टूडेंट अब क्या ये इमेज हो गया, अब किस प्रकार की इमेज बनेगी, इमेज की क्या क्या क्वालिटी है। देखो इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी मिल रही है, मिरर के पीछे बने ना स्टूडेंट। इमेज कैसी बनी है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। इमेज कैसी बनी है स्टूडेंट, दर्पण के पीछे। फर्स्ट जब भी हम पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, जब भी स्टूडेंट पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, तो इमेज कहां बननी है, दर्पण के पीछे बननी है। इमेज अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगी, यानी बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मैंने आपको बताया था, याद होगा जब मैं प्लेन मिरर करा रहा था आपसे कहा था वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज बताई थी। तो वर्चुअल इमेज कहां बनती है, मिरर के पीछे बनती है, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो मिरर के पीछे बनती है। तो ये क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतनी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से वस्तु से बड़ा है। बात समझ में आई। और इस फर्स्ट वाले को आप ध्यान देना, इस फर्स्ट वाले से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। फर्स्ट वाला सबसे डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंट है, अगर ऑब्जेक्ट ए और पी और एफ के बीच में, तो इमेज जो है फोकस मिरर के अंदर बननी है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट 6 की 6 इमेज में से बस फर्स्ट में होती है। फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इमेज क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। और क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट केवल फर्स्ट केस में होता है बस। ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना, बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड।
सेकंड हमारी क्या है पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर है। तो स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया एफ पर, ठीक है स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो क्या करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल आएगी, एक लाइट रे पैरेलल, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से निकल जाएगी। यही होता है स्टूडेंट, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो किससे निकल जाएगी, फोकस से। स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो कैसे निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, सेंटर। अब जो लाइट रे सेंटर से जाएगी वो क्या होगी, जो लाइट रे सेंटर से निकल जाएगी। अब ये यहां पे कहां मिलेंगे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे। कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे मिलेंगे। कहां पे मिलेगी ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको जाके, देखो ये यहां से जो लाइट रे पैरेलल आई, जो पैरेलल है वो फोकस से निकल गई, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल, जो सेंटर कर्वेचर से बैक चली गई। बात समझ में आई, देखो जो पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी, पैरेलल वाली लाइट फोकस से, और जो सेंट्रो कर्वेचर से आ रही है वो सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली गई। तो ये देखो इस पे एक्सटेंड करने पे ये कहां पे जा रही है, ये बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। तो इमेज कैसी बनती है सेकंड केस में, आप ध्यान रखिए, सेकंड केस में इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी यानी अनंत पर। इमेज कैसी बनती है, एट इन्फिनिटी यानी अनंत पे बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इमेज कहां बनती है, एट इन्फिनिटी पे बनती है, अनंत पे बनेगी। रियल और इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक तथा उल्टी बनेगी, वास्तविक और उल्टी। और हाईली मैग्नीफाइड यानी देखो उल्टी कितनी है, देखो जब ये आके इमेज नीचे को मिले, ये देखो ये वाला जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को बननी है, तो ये इमेज कहां बनेगी, एक्सटेंड करने पे नीचे को मिलेगी, इसलिए क्या है इन्वर्टेड है। और इमेज कहां बननी है, स्फीयर जो ये मिरर है इसके आगे बननी है, तो आगे वाली इमेज कैसी होती है, रियल। मैंने आपको बताया फर्स्ट है जो वर्चुअल और इरेक्ट है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी बची हुई पांचों रियल है इन्वर्टेड होगी, बची हुई पांचों। देखो फर्स्ट केस को छोड़कर सब में इमेज कहां बनेगी, रियल है इन्वर्टेड। फर्स्ट केस को छोड़कर स्टूडेंट कहां बनेगी इमेज, रियल है इन्वर्टेड होगी नीचे की ओर, सही है। और ये कहां मिल रहा है, इन्फिनिटी पे। और हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, कहां बनेगी स्टूडेंट, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बहुत ज्यादा अत्यधिक बड़ी बनेगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड कह दो, है ना। या नेक्स्ट इमेज क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे थर्ड, ऑब्जेक्ट एट एफ एंड सी। देखो मैंने पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लिया था फर्स्ट, फिर एफ पे लिया, और थर्ड क्या होगा, एफ और सी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एफ और सी के बीच में, मतलब यहां पे आ जाए कहीं पे ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, एफ और सी के बीच में आ जाए स्टूडेंट। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, मैंने आपको बताया था जो लाइट रे पैरेलल आएगी, जो लाइट रे पैरेलल आएगी, बताया था आपको, जो पैरेलल होगी कहां से जाती है, कहां से जाती है, याद आया आपको, जो लाइट रे पैरेलल होगी वो किससे निकलेगी, फोकस से। स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। जो लाइट रे पैरेलल होगी तो स्टूडेंट कहां से निकालेंगे, फोकस से निकलेगी। तो पैरेलल लाइट रे स्टूडेंट कहां से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। पैरेलल लाइट रे कहां से आएगी, फोकस से, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगली लाइट रे भी ड्रॉ करनी है। अगली क्या होगी, जो लाइट रे पैरेलल है, जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से जा रही है, देखो स्टूडेंट ये रही सेंट्रो कर्वेचर, जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से जा रही है वो क्या होगी, आगे जाके यहाँ पे ये मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से जा रही है सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। थोड़ा सा ये बड़ा करना पड़ेगा हमें, ठीक है स्टूडेंट। ये इमेज मैंने स्फीयर अपना बड़ा कर लिया, ठीक। तो जो लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से आ रही है वो स्टूडेंट्स क्या होगी, सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। बात समझ में आई, देखो जो लाइट रे पैरेलल है, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकलेगी। क्या होगा स्टूडेंट, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल गई, और जो सेंट्रो कर्वेचर से आए सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। तो ये कहां मिल रही है स्टूडेंट, ये मिलेगी यहाँ पर, ये रही सी के पीछे। क्या होगी स्टूडेंट, सी के पीछे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए है और ये बी है तो इमेज क्या होगी, ए डैश और बी डैश। बात समझ में आई, फिर दोबारा देख लेते हैं। देखो जो लाइट रे पैरेलल है, जो लाइट रे पैरेलल है वो किससे निकलेगी, फोकस से। स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकलेगी, पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से जाएगी, और सेंट्रो कर्वेचर वाली लाइट रे सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली गई, सेंट्रो कर्वेचर वाली सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली गई। तो ये कहां मिल रही है, सेंटर के पीछे मिल रही है। स्टूडेंट कहां मिल रही है, सेंटर के पीछे, तो सेंटर के पीछे मिलेगी। तो इमेज कहां बन गई, ए बी डैश, ए बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या इमेज है, और ए बी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट इमेज किस प्रकार कैसी कैसी बनेगी, पहला ये इमेज कहां बनती है, वक्रता केंद्र के पीछे, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी देखो इमेज जो बननी है स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बननी है। इमेज कहां बननी है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या हो गई, इमेज पीछे बन रही है।
और दूसरा क्या है, रियल इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया पहली प्रॉपर्टी को छोड़कर, पहली वाली इमेज को छोड़कर सब में ही क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी बनेगी। वास्तविक और उल्टी किसमें, पहली इमेज को छोड़कर सब में वास्तविक और उल्टी बनेगी। दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी। तीसरा क्या है, वस्तु से बड़ी। देखो वस्तु ये रही, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा और इमेज क्या है, ये रही। ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज क्या है, ये रही। ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज ये रही, तो वस्तु से बड़ी बनेगी। बात समझ में आई, वस्तु से बड़ी बनेगी। पहला बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे बनेगी। दूसरा क्या है, रियल और इन्वर्टेड होगी, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तीसरा क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी बनेगी। बात समझ में आई आपको, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट, थर्ड समझ में आई। क्या क्या है, पहली मैंने बताई थी एफ और पी के बीच में, फिर एफ और एफ और सी के बीच में। तो अगली क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। अब किस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट सी पे बनेगी। तो स्टूडेंट अगर हम ऑब्जेक्ट सी पे रख देते हैं, देखना जरा यहाँ पे कितना आसान है ये वाला। तो ऑब्जेक्ट मैंने सी पे रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो क्या होगा स्टूडेंट, जो लाइट रे पैरेलल है, जो लाइट रे पैरेलल है वो किससे निकलती है, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी। बात समझ में स्टूडेंट, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से। अब दूसरा, जो लाइट रे फोकस से जाएगी, जो लाइट रे फोकस से जाएगी, ये आ गई फोकस से। पहली क्या है, जो पैरेलल है वो फोकस से निकल गई, पैरेलल वाली फोकस से, और जो फोकस से जा रही है वो कहां जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। तो ये कहां पे मिलेगी स्टूडेंट, ये रही। तो ये मिल गई किस पर, सी पर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये किस पे मिलेगी, इमेज सी पर। तो अगर ए ऑब्जेक्ट है तो ए डैश क्या होगा, देखो ए सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश की क्या होगा, हमारा इमेज होगी। बात समझ में आई। देखो जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से, जो पैरेलल है वो फोकस से, और फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल वाली फोकस से निकलेगी और फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी। और क्या हो गया, ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, इमेज होगी। तो इमेज फॉर्मेशन क्या, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। तो ये इमेज जो है कहां बन रही है स्टूडेंट, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें इमेज कहां बनी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे बनी है। दूसरा क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड। मैंने कहा फर्स्ट को छोड़ के बाकी बचे हुए पांचों की पांचों क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक और उल्टी है। तीसरा क्या, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर है। तो देखो जितना साइज ये है उतने साइज ये है, तो सेम साइज है वस्तु के बराबर। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप की इमेज क्या है स्टूडेंट, बियॉन्ड द सी, यानी जब ऑब्जेक्ट हम सी के पीछे रख दे। स्टूडेंट क्या कह रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट क्या रख दे, सी के पीछे। तो स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो जाए, तो देखो स्टूडेंट ये रहा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया सी के पीछे, दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट मैंने सी के पीछे रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज का तरीके क्या होंगे, पहला तो क्या है, वही सबसे पहले एक लाइट रे ड्रॉ कर दी जो किसमें आ रही, पैरेलल। तो पैरेलल वाली लाइट रे स्टूडेंट कहां से जाएगी, फोकस से। पैरेलल वाली लाइट रे कहां से चली जाएगी स्टूडेंट, फोकस से। बात समझ में आई। देखो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहां है, सी के पीछे, यानी बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा जा रहा है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट कहां है, सी के पीछे, तो सी ये रहा। तो ऑब्जेक्ट कहां है, सी के पीछे। क्या स्टूडेंट कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट सी के पीछे है। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो देखो जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो किससे निकल जाएगी, फोकस से। जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से निकल जाएगी। पैरेलल वाली किससे निकलेगी स्टूडेंट, फोकस से। समझ में आया। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी के पीछे रखा। अगर सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से निकल जाएगी। क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से निकल जाएगी। और जो लाइट रे सेंटर कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर कर्वेचर से बैक चली जाएगी। तो स्टूडेंट सेंटर कर्वेचर वाली सेंटर कर्वेचर से बैक चली जाएगी। तो देखो स्टूडेंट ये लाइट रे आई और सेंटर कर्वेचर से चली गई। मैं जरा अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे कर लूं, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, सी और एफ के बीच में लानी है इमेज फॉर्मेशन। तो देखो जो ऑब्जेक्ट हमारा पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से चली गई, और जो लाइट रे सेंटर कर्वेचर से जा रही है वो सेंटर कर्वेचर से बैक चली जाएगी। जो लाइट रे सेंटर कर्वेचर पे जा रही है वो सेंटर कर्वेचर से बैक चली गई। बात समझे, थोड़ी सी तिरछी हो गई, इसे सीधा कर लेते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये रहा, है ना। अब जो लाइट रे देखो पैरेलल है वो किससे निकलेगी, फोकस से। जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकलेगी और सेंटर कर्वेचर है, सेंटर कर्वेचर से बैक चली जाएगी। तो इमेज कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में। क्या होगी इमेज, ए और बी डैश, सही है। और ये क्या है इमेज, ए और बी क्या ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट का है किसके, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे बनना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां बनना है स्टूडेंट, सी के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो देखो जो लाइट रे ए बी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये पैरेलल लाइट रे गई। जो पैरेलल लाइट रे वो किससे निकले स्टूडेंट, फोकस से।
पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से निकलेगी और कर्वेचर वाली लाइट रे सेंटर और कर्वेचर से बैक चली जाएगी। क्या कह रहा हूँ, सेंटर और कर्वेचर है, सेंटर और कर्वेचर से बैक चलेगी। तो ये दोनों लाइट रे जहां कटी है, किस पे कट रही है, सी और एफ के बीच में कट रही है। तो ये क्या हमारा इमेज है, जो लाइट रे सी और एफ के बीच में कट रही है वो क्या स्टूडेंट, हमारी इमेज है। ठीक है, तो इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और क्या क्या विशेषता है इमेज की, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, सी के पीछे होगा तो इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। मतलब बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी वास्तविक उल्टी। बताया था फर्स्ट को छोड़ के सारी के सारी क्या वास्तविक और उल्टी है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटी। देखो वस्तु इतनी है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, मगर इमेज इतनी बनी, तो वस्तु से छोटी। ये आपको समझ में। अब लास्ट टाइप की इमेज बच रही है स्टूडेंट 6 एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट किसी इंफिनिटी पे हो। तो देखो कोई इंफिनिटी पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है इंफिनिटी पे। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर बहुत दूर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो बहुत दूर से लाइट रे भी आ रही होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा है तो लाइट रे भी तो स्टूडेंट बहुत दूर से आ रही होगी। तो ये लाइट रे पड़ी पोल पे। याद आया आपको 4 टाइप की इमेज, मैंने 4 टाइप की, सॉरी इमेज नहीं, लाइट रे रूल बताए थे लाइट रे के। तो 4th वाला रूल क्या था, जो लाइट रे क्या होती है, पोल पे पड़ती है, तो पोल पे पड़ने वाली लाइट रे पोल से ही वापस बैक चली जाएगी। जो लाइट रे पोल पे पड़ेगी वो पोल से ही वापस बैक चली जाएगी। बताया था, जो लाइट रे पोल पे पड़ेगी पोल से वापस चली जाएगी। तो जो एक लाइट रे आई इन्फिनिटी से और यहां टकरा के चली गई। अब इसी के पोल वाले के क्या करें, पैरेलल लाइट रे लेंगे। इसी के पैरेलल लाइट रे ले ली स्टूडेंट। अब अगर इसी के पैरेलल लाइट रे तो जिस एंगल पे पड़ी उसी एंगल से ये भी चली जाएगी। तो ये पैरेलल लाइट रे वाली यहाँ पे आई और यहां से टकरा के कहां चली जाएगी स्टूडेंट, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कहां पे कटेगा स्टूडेंट, फोकस पर। ये कहां पे कटेगा, ये फोकस पे कटेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये किस पे जा रहा है, ये फोकस पर। ठीक, तो ये लाइट रे आई और ये आई आके कहां टकरा गई, यहां पर फोकस पे टकरा गई। तो ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया किस पर, फोकस पर। तो बात समझ में आई इमेज किस प्रकार की इमेज बन रही है, जो लाइट रे आई पोल पे पड़ी, जो लाइट रे आकर पोल पे पड़ेगी पोल से वापस चली जाएगी। जो लाइट रे पोल पे पड़ी पोल से वापस चली गई। इसी के पैरेलल एक और लाइट रे लेंगे, इसी के पैरेलल एक और लाइट रे ली, आई और इसमें पोल इस पे पड़ी और ये इस पे फोकस से निकल गई। तो देखो ये पोल पे वाली लाइट रे पोल से वापस चली जाएगी। इसी के पैरेलल एक और लाइट रे ली, इसी के पैरेलल एक और लाइट रे, वो टकराई और यहाँ पे मिल गई। तो ये ऑब्जेक्ट कहां बना इमेज, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बननी है, ए डैश। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और इमेज कहां बननी है, ए डैश। तो स्टूडेंट क्या होगा हमारी कैरेक्टरिस्टिक, एट फोकस, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। स्टूडेंट इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। दूसरी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी वास्तविक और उल्टी। पहला क्या है, एट फोकस, इमेज बनेगी फोकस पर, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक उल्टी बनेगी इमेज। हाईली डिमिनिशिंग, अत्यधिक छोटी बनेगी। बात समझ में आई। तो ये हमारी 6 प्रकार की इमेज थी। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में वही 4 प्रकार की लाइट रे होगी, मगर इमेज कितनी होगी, 2 ही होंगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा स्टूडेंट, 4 प्रकार की लाइट रे तो होगी कॉन्वेक्स में, मगर हमारी इमेज कितनी होगी, केवल 2 होंगी। ठीक है, चलो उसे पढ़ते हैं। अभी पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में 4 प्रकार की लाइट रे पड़ी थी और 6 प्रकार की इमेज पड़ी थी। कॉनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार की इमेज, सॉरी 4 प्रकार की लाइट रे पड़ी थी और 6 प्रकार की इमेज पड़ी थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा स्टूडेंट, 4 प्रकार की लाइट रे होगी, मगर इमेज 2 ही होंगी। 4 प्रकार की लाइट रे होगी, मगर इमेज क्या होगी स्टूडेंट, 2 ही होगी। तो देखो इमेज कितनी होती है, देखो मैं आप पहले बता रहा हूं, रूल इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का नियम। क्या बता रहा हूं स्टूडेंट, रूल बता रहा हूं। यहां पर क्या रूल बता रहा हूं, ये रूल इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के नियम। यानी क्या रूल होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल होते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट क्या क्या रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, जो लाइट रे पैरेलल होगी, आपको मैंने उसमें ही बताया था, जो लाइट रे पैरेलल होगी वो देखो एक्सटेंड करने पे तो फोकस पे मिलेगी और यहां से टकरा के ही यहीं से बैक हो जाएगी। क्योंकि देखो स्टूडेंट यहां तो पेंटेड पार्ट है, अगर यहाँ पे पेंटेड पार्ट है स्टूडेंट तो ये अंदर तो जा नहीं सकती लाइट रे। अगर स्टूडेंट ये पेंटेड पार्ट है तो लाइट रे अंदर तो जा नहीं सकती, यहां से टकराएगी और टकरा के वापस चली गई। क्या स्टूडेंट,
ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई और लाइट रे आके टकरा के बैक चली गई और एक्सटेंड करने पे कहां पे मिलेगी स्टूडेंट? फोकस पे। एक्सटेंड करने पे स्टूडेंट कहां पे मिलेगी? ये फोकस पे। बात समझ में आई? एक्सटेंड करने पे कहां मिलेगी स्टूडेंट? फोकस पे। तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो टकरा के वापस चली जाएगी और एक्सटेंड करने पे कहां मिलेगी? फोकस पर। तो पहला रूल समझ में आ गया, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो किस पे मिलती है? फोकस पे। पैरेलल लाइट रे कहां होगी स्टूडेंट? फोकस पे मिलती है। पैरेलल लाइट रे कहां मिलेगी स्टूडेंट? फोकस पर। ठीक है ना? देखो पैरेलल आई और ये एक्सटेंड करने फोकस पे मिली और वैसे वहां चली गई। ठीक। अब दूसरा स्टूडेंट, अगर कोई लाइट रे फोकस पे आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस पे आ रही है, जैसे ये लाइट रे आई, ये कहां आ रही है स्टूडेंट? फोकस पे। देखो एक्सटेंड करने पे ये फोकस पे मिलेगी। एक्सटेंड करने पे कहां मिलेगी स्टूडेंट? ये फोकस पे। देखो एक्सटेंड करने पे ये फोकस पे मिलेगी, तो ये क्या होगी? ये पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई? जो लाइट रे फोकस पे आ रही है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। देखो जो पैरेलल है वो फोकस से, देखो जो पैरेलल है वो आई और टकरा के वापस चली गई और एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलेगी, और जो फोकस पे आ रही थी वो पैरेलल चली जाएगी। बात समझ में आई? और जो सेंट्रो कर्वेचर पे आ रही थी वो सेंट्रो कर्वेचर से ही बैक चली जाएगी टकरा के, और एक्सटेंड करने पे ये कहां पे को मिलेगी? एक्सटेंड करने पे सी पे मिलेगी। देखो पिछली वाली चारों है, पिछले वाले में भी यही था, बस फर्क चेंज हो गया। ये ऐसे है, पहले ऐसे था अंदर को, अब रिफ्लेक्शन बाहर को है, पहले रिफ्लेक्शन अंदर को था। तो देखो जो लाइट रे पैरेलल है, स्टूडेंट क्या कह रहा हूं, जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से निकल गई। देखो जो लाइट रे पैरेलल है वो टकरा के यहां निकल जाएगी, एक्सटेंड करने में फोकस पे मिलेगी, तो पैरेलल वाली फोकस पे होती है और फोकस वाली स्टूडेंट पैरेलल होगी, फोकस वाली पैरेलल होगी। और दूसरा क्या है, जो सेंट्रो कर्वेचर से आएगी वो सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाएगी। सेंट्रो कर्वेचर आई सेंट्रो कर्वेचर से स्टूडेंट बैक चली जाती है। बात समझ में आई? सेंट्रो कर्वेचर आई सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली जाए। अब थर्ड लाइट रे क्या होती है स्टूडेंट? जो पोल पे पड़ती है। थर्ड वाली क्या होगी? पोल पे पड़ती है। जो लाइट रे पोल पे पड़ेगी वो क्या होगी स्टूडेंट? वही पोल से वापस बैक चली जाएगी। तो यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे पोल पे पड़ी हो पोल से वापस बैक चली गई। बात समझ में आई? चार प्रकार की लाइट रे, जिस टाइप से पहले कॉनकेव में थी वैसी यहाँ पे कॉन्वेक्स में भी है। देखो पैरेलल आई और टकरा के यहां चली गई, एक्सटेंड करने में फोकस पे, और जो फोकस पे है वो क्या हो गई स्टूडेंट? वो पैरेलल हो गई। और जो सेंट्रो कर्वेचर पे आ रही है वो सेंट्रो कर्वेचर से बैक चली गई, एक्सटेंड करने पे मिलती है यहाँ पर सारी। और जो पोल पे आ रही है वो पोल से बैक चली गई। तो ये क्या थी? चार प्रकार की क्या थी? रूल्स थे लाइट रे के। अब हम पढ़ेंगे दो प्रकार की इमेज, कि अब दो प्रकार की इमेज किस टाइप की होती है वो देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखो कॉनकेव में तो 6 प्रकार की इमेज बनी थी स्टूडेंट, कॉनकेव में 6 प्रकार की इमेज बनी थी और कॉन्वेक्स में कार की इमेज बनेगी। इसमें कैसी इमेज बननी है? केवल 2। अब देखो 2 इमेज कैसे बनेगी देखना यहाँ पे ध्यान से। अब मैंने कहा जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये रही पैरेलल लाइट रे, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है एक्सटेंड करने पे तो फोकस पे मिलेगी और ये यहां से यहां चली जाएगी। बात समझ में आई? जो लाइट रे पैरेलल है वो क्या होगी? फोकस पे। अब स्टूडेंट हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखो। देखो क्या स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अभी हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, 4 प्रकार की लाइट रे उसमें भी थी, 4 प्रकार की कॉन्वेक्स में भी थी। मगर कॉनकेव में 6 प्रकार की इमेज थी और इसमें कॉन्वेक्स में केवल 2 प्रकार की इमेज है। तो जरा बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हमने यहां पे रख दिया, अब इसमें पी, अब इसमें तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखो, एफ पे रखो, इसके बीच में, क्योंकि यहां तो पेंटेड पार्ट है, यहां तो मैं ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकता स्टूडेंट। यहां क्या है स्टूडेंट, पेंटेड पार्ट है, तो मैं ना तो पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट तो केवल आगे फ्रंट पे रखता हूं। तो ऑब्जेक्ट कहां रख सकता हूं? केवल मिरर के फ्रंट पे, क्योंकि मिरर के फ्रंट पे होगा तभी इमेज बन सकती है। इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखो तो थोड़ी ना बनेगी। देखो यहाँ पेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखो तो थोड़ी ना बनेगी। तो हम क्या रखे, यहाँ पे हमने इमेज क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो देखो स्टूडेंट इमेज कहां बनेगी? जो लाइट रे पैरेलल आएगी, लाइट रे पैरेलल आएगी तो क्या होगा, पैरेलल वाली लाइट रे क्या होगा स्टूडेंट, एक्सटेंड करने पे तो मिलेगी फोकस पे, एक्सटेंड करने पे कहां मिलेगी, फोकस पे, और यही लाइट रे टकरा के यहां चली जाएगी। बात समझ में आई? अब स्टूडेंट जो लाइट रे सेंटर और कर्वेचर पे आ रही हुई, जो लाइट रे सेंटर और कर्वेचर से,
वो एक्सटेंड करने पे किस पे मिलेगी, सी पर। तो ये देखो स्टूडेंट कहाँ कटा, ये कटा यहाँ पर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट था ए और बी। ऑब्जेक्ट क्या था स्टूडेंट, ए और बी। ऑब्जेक्ट ए और बी था, इमेज क्या बन गई, ए डैश और बी डैश। समझ में आया, ऑब्जेक्ट ए और बी था और इमेज कहाँ बन गई, ए डैश और बी डैश। समझ में आया, ऑब्जेक्ट ए और बी था और इमेज कहाँ है, ए डैश और बी डैश। समझ में आया, ऑब्जेक्ट ए और बी है और इमेज कहाँ यहाँ पे बनी। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा, मिरर के सामने रखा, पैरेलल लाइट रे आई थी, वो टकरा के यहाँ चली गई, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिली। और जो सेंट्रल कर्वेचर में आई वो सेंट्रल कर्वेचर से बैक चली गई, जो यहाँ जा रही हो यहीं से बैक चली गई। बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट कैसा बनना है स्टूडेंट, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। कैसा बनना है ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या बनना है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे ही तो बनना है। देखो अंदर को बनना है, अंदर मतलब दर्पण। देखो दर्पण यहाँ पे यानी मिरर यहाँ है और बन का रहा है बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड बनना है। और वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट जितनी भी इमेज होती है कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स में जब भी आप कॉन्वेक्स का नाम सुनेंगे तो कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, यानी आभासी और सीधी। आभासी सीधी मतलब वर्चुअल इरेक्ट किसमें बनती है, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल इरेक्ट किसमें बनती है इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में, यानी आभासी और सीधी। और डिमिनिशिंग होगी, क्या होगी, डिमिनिशिंग यानी वस्तु से काफी छोटी, डिमिनिशिंग वस्तु से काफी छोटी। तो इसमें देखो दो ही प्रकार की इमेज है। पहली तो ये रही, जब मैंने ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रखा, पैरेलल वाली क्या हुई, टकरा के निकले, एक्सटेंड करने पे फोकस में मिली, और सेंट्रल कर्वेचर, सेंट्रल कर्वेचर से बैक चली गई। इमेज क्या क्या बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट है, बस आभासी और सीधी है, और डिमिनिशिंग यानी वस्तु से छोटी। समझ में आ गया। और वर्चुअल इरेक्ट क्या हुई, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बननी है और कहीं सी बननी ही नहीं है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां रख दे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट एक लाइट रे पड़ेगी पोल पर, पोल पे लाइट रे पड़ी और पोल से ही वापस चली गई, तो यहाँ पे एंगल तो बराबर होगा। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। बात समझ में आई। जो लाइट रे यहाँ पे आई, जो लाइट रे पोल पे आई, पोल से वापस चली गई, जो लाइट रे पोल पे आई, पोल से वापस चली गई। अब देखो स्टूडेंट, एक इसी के पैरेलल लाइट रे आएगी। अब ये लाइट रे पैरेलल आई और यहाँ से टकरा के यहाँ चली गई। अब जब इसे एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट, इसे किसे हो, इस वाले को एक्सटेंड करेंगे और इस वाले को एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक्सटेंड करने पे कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट, ये एक्सटेंड करने पे ये इमेज मिल जाएगी यहाँ पे हमारी फोकस पर। ये वाली इमेज एक्सटेंड करने पे कहाँ मिलेगी स्टूडेंट, फोकस पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, एट फोकस पे बना, वर्चुअल इरेक्ट बना यानी आभासी बना है, और हाईली डिमिनिशिंग बना है। और कैसा बना है स्टूडेंट, हाईली डिमिनिशिंग बना है। बात समझ में आई आपको। ठीक है। थोड़ा सा इसे लाइट रे को सही कर लेते हैं, इसे इस प्रकार से बनाएंगे। देखो जो लाइट रे पोल पे पड़ रही है, पोल से वापस चली गई, और इसी के पैरेलल लाइट रे ले ली, इसके पैरेलल ले ली और टकरा के यहाँ को निकल गई। अब ये टकरा के क्या निकले, यहाँ को चली गई। इसी के पैरेलल आ रही थी, यहाँ चली गई, ये टकरा के यहाँ चली गई। इसे एक्सटेंड करो स्टूडेंट, ये वाली लाइन है ना, इसे एक्सटेंड करो और इस वाली लाइन को एक्सटेंड करो। ये जो होगा ना, ये यहाँ पे ना हटे, यहाँ पे फोकस पे आएगा। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिल गया स्टूडेंट, फोकस पर। किस पे हो गया, फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ए डैश। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिशिंग। तो ये क्या थे, हमारे स्फेरिकल मिरर हमारा कंप्लीट हो गया है। स्फेरिकल मिरर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।